बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, होता क्या है कि अमूमन सम टाइम्स हमें अर्जेंट दही की ज़रूरत पेश आती है, लेकिन जब हम मार्केट से या बाज़ार से या शॉप से दही लेने जाते हैं तो दही ख़त्म हो चुका होता है, हमें दही नहीं मिलता। तो उस टाइम हमने कोई ऐसी रेसिपी बनानी होती है जिसमें दही लाजमी इंग्रेडिएंट होता है। तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों को 15 से 20 मिनट में क्विक झटपट मीठा दही बनाने की ऐसी रेसिपी बताऊंगा कि अब आप लोग झटपट सिर्फ 15 से 20 मिनट में बड़े आराम के साथ दही बना लिया करेंगे। आगे चलते हैं और रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्विक झटपट दही बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे और पैन में शामिल कर देंगे 500 ml यानी कि आधा किलो के जितना दूध। तो मैंने यहाँ पे दूध को हाई फ्लेम पे कुक होने के लिए रख दिया है ताकि इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। लेकिन अगर आपके पास लिक्विड मिल्क नहीं है तो आप डिब्बे का फुल क्रीम दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपके पास घर में मिल्क पाउडर पड़ा हुआ है तो आप उसमें पानी शामिल करके भी इस तरीके से दही को बना सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिलें। तो ये देखिए जी, यहाँ पे दूध में एक उबाल आ चुका है और अभी यहाँ पे हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद कुक करना है और फिर इसके बाद हम इसकी फ्लेम बंद कर देंगे। और फ्लेम बंद करने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा करना है कि दूध जो है वो नीम गर्म हो जाए, कि अगर हम इसमें अपनी फिंगर डालें तो वो बहुत ज़्यादा गर्म ना लगे। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने दूध को नीम गर्म कर लिया था और इसके बाद हमने उस दूध को शामिल कर दिया था एक ब्लेंडर जग में। और यहाँ पे ब्लेंडर जग में शामिल करने के बाद हमने इसमें 3 खाने के चम्मच दही शामिल कर देना है। और बिल्कुल अब दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं बनेगा, सिर्फ आपने इसमें 3 खाने के चम्मच ही दही शामिल करना है। और यहाँ पे हम इसको बंद करेंगे और बंद करके हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको वक्फे वक्फे से चलाना है, ताकि अगर हम इसको एक ही मरतबा 3 मिनट के लिए चलाएँगे तो आपका ब्लेंडर जो है वो जल भी सकता है। इसलिए आपने पॉज़ दे दे के इसको 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से चला लेना है। तो यहाँ पे 3 मिनट के बाद हमने जिस भी बर्तन में, पैन में या देगची में दही को जमाना है, वो बर्तन में हमने दूध शिफ्ट कर देना है। और दूध को शिफ्ट करने के बाद हमने उसको अच्छी तरह से कवर कर देना है। अगर उसके ऊपर ढक्कन है तो उसको ढक्कन से कवर कर दीजिएगा, लेकिन अगर ढक्कन नहीं है तो उसको किसी भी एल्युमिनियम फॉइल से अच्छी तरह से कवर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे दही को जमाने के लिए हम जिस तरह बेकिंग करते हैं सेम उसी तरह हम इस दही को जमाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली थी और कढ़ाई में मैंने एक सांचा या कोई भी स्टीमर स्टैंड रख दिया था और इसको मैंने 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया था, प्री हीट कर लिया था। अभी हमने इसमें रख देना है इस अपने दही वाले बर्तन को, और इसके ऊपर हमने कोई सी भी प्लेट दे देनी है ताकि इसके अंदर कोई भी जो है वो स्टीम वगैरह ना बने। और यहाँ पे हमने इसको कवर कर देना है और कवर करके मीडियम लो फ्लेम पे हमने इसको कुक होने देना है। और इसके बाद हमने इसकी फ्लेम को बंद कर देना है और फिर हमने 15 से 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही इसी कढ़ाई में पड़ा रहने देना है। तो यहाँ पे अभी हम इसको 5 मिनट के लिए कुक करते हैं, बेक करते हैं, और फिर 5 मिनट के बाद फ्लेम को बंद करेंगे और टोटल हम मिलते हैं आपसे 20 मिनट के बाद। जी, तो माय यूट्यूब फैमिली, यहाँ पे हमने दही को जमने के लिए रख दिया था 20 मिनट के बाद। अभी हम कढ़ाई का ढक्कन उठाएँगे, प्लेट उठाएँगे और इस एल्युमिनियम फ़ॉइल को भी हम लोग निकाल लेते हैं साइड पे। और यहाँ पे ये देखिए जी, यहाँ पे दही बहुत अच्छा जो है वो तैयार हो चुका है। यहाँ पे अभी हम इसको निकाल लेते हैं और आपको चेक करवाते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे दही जो है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा अच्छा सा तैयार हो चुका है और ये देखिए कितना गाढ़ा है। और मैंने जब बाद में इसको खुद खाया था तो बिलीव मी, दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं था। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।